कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आइए हम अनसॉल्व पेपर का सलूशन करते हैं, जिसमें गणित हाई स्कूल का बताया जा रहा है। 2020 का सेट नंबर पहला बताया जाएगा, जो सेट नंबर है आपका 822 MW। तो इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। पूछ रहा है समांतर माध्य। हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यह हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले पर हम रखेंगे। देखिए, कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्या, केवल 1 से 15 के बीच सम संख्या कह रहा है। तो हम देखेंगे 1 से 15 के बीच कौन कौन से हमारी सम संख्या हो रही है। तो 2 हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा, 14 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा 1 से 15 के बीच की सम संख्या है। तो इनका योग यानी यह जितनी दिए हैं सभी का योग हम कर लेंगे, यानी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अब बटे इनकी संख्या गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनकी संख्या दिया है 7। अब हम सबको जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 56। अब बटे में हमारा दिया है 7, तो 7 से हम इसमें भाग देंगे, 7 × 8 = 56, यानी हमारा समांतर माध्य जो हो जाएगा x बार हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। तो यह हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह प्रश्न नंबर दूसरा में दिया है, यदि कह रहा है कि sin a = 4/5 है, तो tan a का मान पूछ रहा है। तो हमें देखिए, यह हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें देखिए sin a का मान पता है, tan a का मान पूछ रहा है। तो हमें पता है कि tan a का पूछ रहा है, तो tan a बराबर होता है sin a बटे cos a। यहाँ हम इसका फार्मूला अगर चाहें तो साइन का हम इसी तरह रहने देंगे और cos a को हम लिख सकते हैं। हमें पता है जबकि कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यदि हमें निकालना है cos का मान, तो cos को अगर हम निकालेंगे तो इसको उधर कर देंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 और साइन इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर a। यदि हम इधर से वर्ग हटा देंगे तो इधर जो भी हमारा मान हो जाएगा वह करड़ी में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a। तो हम cos a के जगह पर लिख सकते हैं 1 - sin a। अब यहाँ पर हमारा दिया है sin a का मान दे दिया है 4/5, तो हम यहाँ भी लिख लेंगे 4/5 और नीचे भी आपका दिया है 1 - 4/5। यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लिख लेंगे, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4/5 और नीचे आपका देखिए 5 का हो जाएगा यह 1, 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 5 × 6 हो जाएगा आपका 25। लघुत्तम निकालेंगे तो 25 में से 16 आपका चला जाएगा, 25 में से 16 जाएगा आपका हो जाएगा 9, 9 बटे हो जाएगा आपका 25, 9 बटे हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 और 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे 3 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/3। यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी 4/3, यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है, यदि समीकरण दे दिया है 2x² माइनस दिया 8x प्लस c = 0 के मूल बराबर हैं, तो c का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हमें एक फार्मूला पता है, मूल यदि जब बराबर होता है, मूल बराबर के लिए होता है b² - 4ac बराबर होता है आपका 0। इस फार्मूले पर रखेंगे। देखिए x² गुणांक के आगे जो होता है वह a होता है, जो x के आगे होता है वह आपका b होता है, जो यहाँ पर गुणांक जो होता है वह c होता है। तो हम इन तीनों का मान हम यहाँ पर रख देंगे। b बराबर देखिए हमारा दिया है -8, तो हम रख देंगे -8 का वर्ग, माइनस दिया है 4 हो गया, a का मान आपका दिया है 2 और c का मान पूछ रहा है, तो c बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग करेंगे 8 हो जाएगा 64,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आई 4 दूनी 8, 8 में सी का गुणा करेंगे तो माइनस 8c बराबर हो जाएगा 0। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो आपका बच जाएगा इधर है 64 तो लिख लेंगे, और 8c इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 8 इधर आ जाएगा तो बट्टे में, यानी c बराबर हो जाएगा 64/8। तो 8 से भाग देंगे, 8 8 64, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8, यानी यह ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहले का घ देखती है, दिया है बिंदु -2 और 6, -2 6 और -2 और 10 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक आ रहा है। तो हमें पता है इसका यदि हल देखें तो मध्य बिंदु के लिए हमारा होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला होता है x1 धन x2/2 कामा y1 धन y2/2। तो इस फार्मूले पर हम देखिए लगाएंगे, यह हमारा हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2, यह हो जाएगा y2। तो यहाँ पर देखिए x1 हमारा दे दिया है -2, तो हम रख देंगे यहाँ पर -2, और प्लस x2 दिया है -2, तो यहाँ भी रख देंगे -2, और बटे में आपका हो जाएगा 2। y1 आपका दे दिया है 6, प्लस y2 आपका दे दिया है 10/2। तो यहाँ से देखिए जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा, -4/2, और यहाँ हो जाएगा 6 4 10, 10 बटे हो जाएगा 2। हम भाग इसमें दे देंगे तो हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो हो जाएगा -2, 2 दूनी 4, और 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 5 10, यानी हमारा आंसर हो जाएगा -2 और 5। तो -2 5 ये आपका है, यह सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है एक आकृति में यदि PT, यहाँ पर TP एक दिया है, यानी TP और TQ, यह TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, यानी यह एक वृत्त का केंद्र O है, उसकी यह दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो कह रहा है यदि POQ, यह कह रहा है POQ, यानी यह केंद्र पर कह रहा है 110 अंश है, तो यहाँ पर पूछ रहा है PTQ, यानी PTQ, यानी यहाँ से कितना अंश का बनेगा। तो हमें देखिए पता होना चाहिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, स्पर्श रेखा सदैव लंबवत होती है, तो यह हो जाएगा लंब, और यह भी हो जाएगा हमारा लंब। अब यहाँ पर यह 4 भुजाएं वाला हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 अंश। तो अगर हम इसका हल देखेंगे तो चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 अंश, यानी हमारा 360 अंश में से हम इन तीनों कोणों का योग घटा देते हैं तो यह हमारा कोण पता चल जाएगा, यानी PTQ बराबर हो जाएगा 360, माइनस हो जाएगा यह 110 प्लस 90 प्लस 90। इन तीनों कोणों को जोड़कर 360 में से घटा दिया जाए तो यह हो जाएगा 360 माइनस 180, और यह हो जाएगा आपका 290 अंश। 290 घटा दिया जाएगा इसमें से यदि, तो बच जाएगा आपका 70 अंश। यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 70 अंश। इसी तरह से 4 नंबर में कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। एक लंबवृत्तीय बेलन यदि हम बनाते हैं इसका, यह देखिए बेलन है, इस तरह से होता है, यह हो जाएगा आपका लंबवृत्तीय बेलन। तो कह रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी इसका देखिए वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल। आधार जो इसका वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और इसका आधार का क्षेत्रफल आपका दे दिया है 9π। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² हटाएंगे तो यह करड़ी में 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, यानी आपका r बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके आधार का व्यास, यानी यह आधार का व्यास पूछ रहा है, यानी व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर होता है 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना। r हमारा निकल गया 3, तो यह हो जाएगा 2 × 3, यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी 6 सेंटीमीटर। तो यह बहुविकल्पी प्रश्न है। अगला जो है दूसरा प्रश्न में अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दूसरे का कह दिया है चित्र में वृत्त का केंद्र O, एक चित्र यहाँ पर दिया है जिसका केंद्र कह रहा है O है, जिसका AB और CD 2 जीवाएं, एक AB है जीवा, एक CD जीवा दिया है। कह रहा है बिंदु E पर यह दोनों काटती है, दोनों जो जीवाएं हैं E पर काटती हैं। यदि कह रहा है EC, यहाँ पर CE दे दिया, यानी C से E की दूरी दे दिया 4 सेंटीमीटर,
और कह रहा है ई से डी, यानी यह ई से डी दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ए ई गुणे ई बी, बताइए क्या होगा। तो हमें पता है जब किसी वृत्त की दो जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है। देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए ई हो जाएगा सूत्र ए ई गुणे हो जाएगा ए ई गुणे आपका यह हो जाएगा ई बी और बराबर इसमें हो जाएगा सी ई गुणे आपका यह हो जाएगा ई डी। तो अब हमें इसी का मान क्या रहा है ज्ञात करना है, इसका मान हमें निकालना है। चूंकि सी ई हमारा दे दिया है, वहाँ पर देखिए दिया है 4, तो 4 हो जाएगा गुणे ई डी का मान दे दिया है 2, तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी यह हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इन दोनों का गुणनफल जो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया है ख नंबर में कि कोसेक 42 अंश बटे सेक दिया है 48 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इन दोनों में से हम किसी एक का चेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिख देते हैं कोसेक को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48। यदि 90 में से 48 घटा दिया जाए तो हमारा बच जाएगा 42 अंश। और बटे में दिया है हमारा सेक 48 अंश, तो सेक 48 अंश। अब कोसेक 90 माइनस थीटा का कोसेक 90 जब होता है तो मान बदल जाता है, कोसेक का होता है सेक, तो यह हो जाएगा सेक। और थीटा के जब पे दिया हमारा 48 तो 48 हो जाएगा। और बटे में भी हमारा दिया है सेक 48 अंश, तो यह अंश हर कट जाएगा, बच जाएगा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ग में दिया है कि चित्र में एक वर्ग दे दिया है आपका, देखिए ओ ए बी सी यह कह रहा है, जिसका 1/4 कह रहा है ओ पी बी क्यू है, 1/4 दे दिया है, यानी एक वृत्त का चौथा अंश है, अंदर खींची गई है और इसी के अंदर यह वर्ग खींच दिया गया है, जिसमें इस वर्ग की भुजा दे दिया है आपका ओ से ए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर यह दे दिया है। तो कह रहा है छायांकित भाग, यानी यह जो छायांकित भाग है इसे ज्ञात करना है। तो यदि हमें इस यह जो है हमारा वृत्त है, इसका अगर हमें विकर्ण पता चल जाए तो वह वृत्त के लिए त्रिज्या का कार्य करेगी, तो इसका त्रिज्या हमें पता चल जाएगा। अगर त्रिज्या पता चल जाएगा तो यह हमारा एक त्रिज्यखंड है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा छायांकित भाग बच जाएगा। तो सबसे पहले हम देखिए यह वर्ग है तो इसकी भुजा यह 20 है, तो यह भी आपका 20 हो जाएगा, यानी यह 20 दिया है तो यह भी आपका 20। तो हमारा विकर्ण r निकल जाएगा, तो r वर्ग बराबर हम लिख देंगे r बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग यानी 20 का वर्ग, और धन आधार भी हमारा दिया है 20 का वर्ग, तो 20 का हो जाएगा वर्ग। यह देखिए समकोण त्रिभुज है यहाँ से, तो यह लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यह कोण हो जाएगा, तो कोण वर्ग हटाते हैं तो कर्णिम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 बार है तो 2 गुणे 20 पर वर्ग दिया तो 20 पर वर्ग। यहाँ कर्णी के अंदर 2 बार है तो 20 हमारा बाहर आ जाएगा, कर्णी में बच जाएगा 2, यानी r बराबर इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा इस वृत्त का त्रिज्या। तो हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो हल यदि देखा जाएगा तो छायांकित भाग हो जाएगा, छायांकित भाग बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से यदि हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो हमारा छायांकित भाग निकल जाए। त्रिज्य खंड का होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, माइनस वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर दिया है हमारा पाई लिख लेंगे, और r त्रिज्या यहाँ पर निकल गई है हमारा 20 कड़ी में 2 गुणे वर्ग दिया है तो 2 बार लिख लेंगे 20 कड़ी में 2। थीटा यहाँ पर आपका जो होगा त्रिज्यखंड के लिए 90 अंश होगा, यानी यह हो जाएगा 90 अंश, बटे में दिया है आपका 360 और माइनस भुजा आपका दे दिया है 20, तो हम लिख लेंगे 20 का वर्ग। इसी को सॉल्व कर देंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाए, 9 चौका 36 और 4 पच्चे 20। यहाँ आप गुणा कर देंगे इसके साथ तो 20 पच्चे हो जाएगा 100, और 100 में कड़ी में 2 का कड़ी में 2 के साथ गुणा होगा 2, तो 100 दूनी 200, यानी यह हो जाएगा 200 पाई और माइनस यहाँ 2 दूनी
20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 400। तो यहाँ आपका इतना हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका छायांकित भाग हो जाएगा। ग के बाद घ नंबर जो कि प्रायिकता से है, इस साल यह हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी चलिए देखिए बता दिया जाता है। कह रहा एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या के प्राप्त होने की प्रायिकता। तो एक पासे में हमें पता है कि अंक जो होते हैं उनकी संख्या जो होता है, अंकों की संख्या होता है 1 2 3 4 5 यानी 6 ठे होते हैं, 6 अंक होते हैं आपके, तो यानी संख्या हो जाएगा उनका 6। अब उसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य जो संख्याएं हो सकती हैं, अभाज्य संख्या आपका होता है 2 3 5, यानी एक पासे में 6 तक अंक होते हैं, तो उसमें अभाज्य संख्या की संख्या 3 हो सकती है। तो प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता बराबर होता है हमारा जो संख्या आता है जिनका पूछता है और बटे कुल संख्याएं जो होती है वह, तो 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तीसरे का क देखिए, दिया एक द्विघात समीकरण दिया है x पर स्क्वायर प्लस 2b x माइनस दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर कह रहा है 0 को हल करके इसमें मान पूछ रहा है, इसका क्या हल होगा। तो हम इसको सीधाचार फार्मूले से लगाते हैं। होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बटे होता है आपका 2a, इस फार्मूले पर रख देंगे। तो देखिए इसमें हमारा जो x के आगे जो गुणांक होता है स्क्वायर के आगे वह a होता है, जो x के आगे गुणांक होता है वह b होता है, यानी b बराबर आपका 2b है, और जो विदा गुणांक आता है वह होता है c बराबर आपका दे दिया है माइनस a पर स्क्वायर माइनस b पर स्क्वायर। तो यह सभी मान हम इस पे रख देंगे। तो यहाँ दिया है माइनस, तो माइनस b का मान दिया है 2b, तो 2b रख लेंगे, प्लस माइनस दिया है प्लस माइनस, b के जगह पर हमारा यही दिया है 2b का वर्ग, तो 2b का वर्ग रख लेंगे, माइनस दिया है 4, a का मान आपका दे दिया है यहाँ पर 1, तो 1 हो जाएगा, और c का मान दिया है माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और बटे में आपका दिया है 2, और a का मान आपका दे दिया है 1। इसी को अब हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2b प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा b पर स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 का इसके साथ गुणा होगा तो 4a पर स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस के साथ गुणा होगा माइनस, 4 का b में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4b पर स्क्वायर, और बटे में आपका दिया है 2 एक कम 2। यहाँ पर देखिए धनात्मक है या ऋणात्मक कट जाएगा, बच जाएगा आपका माइनस का b प्लस माइनस, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 4a पर स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस 2b प्लस माइनस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, एक करड़ी में 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, बाहर भी 2 है, तो x बराबर हमारा इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा माइनस का b प्लस माइनस बच जाएगा आपका a, बटे में आपका 2 दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, x बराबर आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस a, यह आपका आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए तीसरे का ख देखिए आपका प्रायिकता से इस साल हटा दिया गया है इसलिए इसको। तो तीसरे का ग देखिए दिया है, 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि फार्मूला समरूप त्रिभुज से यह है, समरूप त्रिभुज में जो त्रिभुज वाले फार्मूले से है तो होता है त्रिभुज, प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है प्रथम में भुजा का वर्ग, प्रथम भुजा का वर्ग बटे द्वितीय भुजा का वर्ग, यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा परिमाप दिया है, तो परिमाप जो होता है वर्ग का परिमाप पहला है और परिमाप दूसरा, तो वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा होता है, भुजा पहला बटे 4 गुणे भुजा दूसरा। तो यहाँ देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
परिमाप आपका दे दिया है, पहले का दिया है 40 और बटे दूसरे का परिमाप दे दिया है 60। तो पहली भुजा हमारा इस तरह से निकल जाएगा बटे दूसरी भुजा, तो यह कट जाएगा पहली। अब देखिए इसको भी काट देंगे, 2 हो जाएगा, 2 3 6, यानी पहली भुजा आपका 2 हो जाएगा, दूसरी भुजा 3। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, पहली भुजा देखिए आपका ये 2 हो गया और दूसरी भुजा आपका 3। और यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यानी इन दोनों का अगर अनुपात देखेंगे तो 4:9 हो जाएंगे। चलिए तीसरे का घ देखिए, दिया है माना y का मान ज्ञात की, जिसके लिए बिंदु दे दिया है p बराबर 2 - 3 और q के लिए दिया है 10 और y के बीच की दूरी का रहा है d है। तो इसका यदि हल देखें तो बीच की दूरी के लिए होता है d बराबर होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर धन y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले पर रख देंगे। तो देखिए हमारा बीच की दूरी d बराबर दे दिया 10 मत रखते, यह हो जाएगा 10 और करड़ी में यह दिया है x2 यानी यह होता है x1, यह होता है y1, यह होता है x2, यह होता है y2। तो x2 हमारा दे दिया है 10 माइनस x1 दे दिया है हमारा 2 का वर्ग कर रहा है तो वर्ग कर लेंगे, प्लस y2 हमारा दे दिया है y माइनस y1 दे दिया है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 का वर्ग। अब देखिए यदि करड़ी हटाना है तो वर्ग करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो यह 10 10 में हो जाएगा 100, इधर से करड़ी हट जाएगा तो 10 में से 2 घड़ी जाएगा तो बचेगा 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64। और यहाँ देखिए हमारा हो जाएगा y यानी यह हो जाएगा a धन b का होल स्क्वायर, यानी a का वर्ग धन 3 3 9 और धन 3 दूनी 6y। यह हो जाएगा हमारा a धन b का होल स्क्वायर का फार्मूला हम बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 और 64 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा यानी 73, इधर घटा लेंगे लाएंगे तो इधर हो जाएगा 100 - 73। तो चलिए इधर हमारा दे दिया है y पर स्क्वायर तो y पर स्क्वायर प्लस दिया है 6y तो 6y और यह 100 भी उधर ले जाएंगे और उधर हमारा दे दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो +73 और 100 इधर जाएगा तो माइनस का 100 और बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यदि इसको घटा देंगे तो y पर स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 6y, इसको घटा देंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा 7 और यहाँ पर बचेगा 9 में से 7 जाएगा 2 यानी 27 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद हम इसका खंड कर लेंगे, इसका खंड करेंगे हो जाए देखिए 9 त्रिक 27, यानी हम इसको लिख सकते हैं y पर स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9 त्रिक 27, 9 में से 3 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 6 और माइनस हो गया 27 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम y कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा y + 9, इन दोनों में से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा y माइनस माइनस हो जाएगा +3 से इसमें आएंगे 3 9 27, यानी यह हमारा एक कोष्टक में यह कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा y + 9 और यहाँ हो जाएगा y - 3 बराबर 0। तो एक हो जाएगा y बराबर हमारा -9 और एक हो जाएगा y बराबर 3, यह उधर जाएगा धनात्मक, तो यह आपका हो जाएगा y का मान। आइए प्रश्न नंबर 4 का क देखिए, दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु कह रहा है x y और यहाँ पर दिया है 1 और 2 और कह रहा है 7 और 0 संरेख हैं। तो सबसे पहले हमें संरेख का फार्मूला जानना है। तो यहाँ होता है संरेख के लिए होता है x1 कोष्टक में होता है y2 - y3 प्लस होता है x2, दूसरे कोष्टक में हो जाता है आपका यहाँ 2 दिया तो यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 3 दिया है तो 3 के बाद 1 हो जाता है, प्लस होता है x3, x1 है x2 है x3 हो जाता है, 3 के बाद फिर आ जाता है 1 और यहाँ 1 के बाद आता है 2 बराबर 0। यह संरेख के लिए फार्मूला होता है। तो यह आपका देखिए आपका हो गया x1, यह हो गया y1, यह आपका हो गया x2, यह हो गया y2, यह हो गया आपका x3, यह हो गया y3। ये तीनों मान हम इसी पर रख देंगे। तो देखिए x1 बराबर हमारा दे दिया है x, तो हम इसके जगह पर रख देंगे x, y1 के जगह पर हमारा दिया है 2, y3 के जगह पर हमारा दिया है 0, प्लस दिया है x2 के जगह पर देखिए दिया है 1,
y3 के जगह पर दे दिया है 0, y1 के जगह पर दे दिया हमारा y प्लस x3 के जगह पर दिया है 7 और y1 के जगह पर दिया है y और y2 के जगह पर दिया आपका 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2 में से 0 घटा देंगे तो बचेगा 2, 2 में x का गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ इसके साथ गुणा कर देंगे, देखिए धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, 0 के साथ गुणा 0, 1 में y गुणा होगा y, और यहाँ देखिए इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 7y और इसके साथ गुणा होगा 7 दूनी 14 यानी हो जाएगा माइनस का 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आपका दिया है 2x और 7 में से 1 निकल जाएगा तो बचेगा 6y और 14 इधर माइनस में उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर तो यहाँ 2 से यदि भाग देंगे तो x बचेगा, 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 3 6 और 2 से इसमें भाग देंगे तो 7, तो यह x y में आपका संबंध हो जाएगा। आइए चौथे का ख देखिए, दिया है यदि साइन 3a बराबर दिया है कास a माइनस 26 अंश, जहाँ कह रहा है 3a एक न्यून कोण है तो इसमें कोण a का मान पूछ रहा है। तो देखिए यदि इसका हल देखा जाए तो यहाँ पर दिया है साइन 3a बराबर दिया है कास a माइनस 26 अंश, तो यदि हम इसको या तो बदल दें कास में या तो इसको हम साइन में बदल दें, दोनों हम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी को बदल देते हैं, लिख सकते हैं इसको कास 90 माइनस 3a, यानी कास 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा, और इधर भी दिया है हमारा कास a माइनस 26 अंश। तो यहाँ से देखिए कास से कास कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर आपका बच गया है माइनस का 3a और यह इधर माइनस में प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर यह प्लस में दिया 90 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस का दिया है 26, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 3 1 हो जाएगा 4a और इधर आपका हो जाएगा माइनस 6 और 9 2 11 यानी 116, माइनस से माइनस कट जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 116 और 4 इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 बच जाएगा आपका 3 4 9 36 हो जाएगा आपका 29 अंश, यानी a का मान हो जाएगा 29 अंश। अब इसी तरह प्रश्न नंबर चौथे का ग दिया है, यदि एक गोले का वक्र पृष्ठ का माप दे दिया है आपका 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो उस गोले का आयतन पूछ रहा है। तो हमें दिया है वक्र पृष्ठ दिया है, तो वक्र पृष्ठ आपका दे दिया है 36 पाई, गोले का है तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, गोले का वक्र पृष्ठ आपका होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है आपका 36 पाई, तो 36 पाई हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 4 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 बटे 4, r का वर्ग हटाएंगे तो इधर करड़ी में हो जाएगा 36 बटे 4 और 36 का वर्गमूल होता है 6, 4 का वर्गमूल 2 से काट देंगे यानी r बराबर हो जाएगा 3। अब पूछ रहा है गोले का आयतन बताइए, तो हमें पता है कि गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो हम इस पर रख देंगे 4/3, पाई का मान होता है 22/7 और r त्रिज्या हमारा निकल गया है 3, तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ एक 3 से कट जाएगा, बच जाएगा आपका ये हो जाएगा 22 चौका 88 और यह हो जाएगा 3 3 का 9/7, ये इतना हो जाएगा, आयतन है तो घन सेंटीमीटर, इतना हम लिख सकते हैं। ये चौथा का घ देखिए, दिया यदि अल्फा और बीटा समीकरण कह रहा है, दिया है 2x पर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान, यानी इसका मान पूछ रहा है, और समीकरण हमारा दे दिया है, तो समीकरण हमारा दिया है 2x पर स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। चलिए इसका हल देखिए, इसमें हम देखिए a बराबर हो जाएगा हमारा 2 और b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा आपका 5। अब हमें पता है मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस दे दिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो b के जगह हो जाएगा 3 और a के जगह पे 2,
यानी ये मूलों का योगफल आपका ये हो जाएगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी बाई ए। तो सी आपका दे दिया 5 और ए आपका दे दिया 2, तो यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसका मान पूछ रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान पूछ रहा है। तो इन दोनों में से हमें देखिए हमें अल्फा बीटा कॉमन मिल जाएगा, अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम कॉमन ले लेंगे, एक अल्फा निकल जाएगा, एक अल्फा बच जाएगा, बीटा तो हमारा कॉमन हो गया, प्लस बीटा 2 दिया है, एक हमारा निकल जाएगा, एक बीटा बचेगा, एक अल्फा आपका निकल गया। तो यहाँ हो गया यह, तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 5/2, तो यह हो जाएगा 5/2, और अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया 3/2, तो यहाँ पर 3/2, तो यह हो जाएगा 5 3 या 15, 2 दूनी 4, यानी यह इसका मान हो जाएगा। आइए इसी तरह हमारा यह पांचवे का क देखिए दिया है, समीकरण का हल कीजिए। दिया है 2x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस दिया है 4 बराबर दिया है 5, 2x + 1/x कह रहा है, कामा दिया है यह, और कह रहा है x इज नॉट 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हम इसको देखिए यह वाला कोष्टक यह वाला कोष्टक दोनों हमारा समान है, तो हम इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 2x + 1/x बराबर हम मान लेते हैं a, यानी इसके जगह पर हम a रख देंगे। तो यहाँ हमारा हो गया इसके जगह पर a, यह दिया है वर्ग तो वर्ग हो गया, प्लस दिया है आपका 4 तो 4 हो जाएगा, यहाँ दिया है 5 और इसके जगह पर हमने मान लिया है a, यह इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा a पर स्क्वायर, और यह 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस दिया है 4 बराबर हो जाएगा 0। अब 4 का ऐसा खंड करिए 5 हो जाए, तो 4 1 कम 4, यानी 4 में 1 अगर हम जोड़ देते हैं, यानी 4a और माइनस a, 4a और 1a हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से हमें a कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा a - 4, इन दोनों में से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मान लेंगे a, और प्लस माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0, यह दोनों हमारे कॉमन हो जाएंगे, तो हो जाएगा a - 4, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका a - 1 = 0। तो एक हम लिख सकते हैं a बराबर 1 हम 4 लिख सकते हैं, एक हम a बराबर 1 लिख सकते हैं, यह माइनस में उधर जाएगा प्लस, यह भी माइनस में उधर जाएगा प्लस। अब a का मान रख लेंगे, a का मान रखने पर a का मान देखिए यहाँ पर रखेंगे, a बराबर हमारा है 2x + 1/x बराबर दिया है 4, और यहाँ भी हम रख लेंगे a का मान, यानी 2x + 1/x बराबर 1। तो इसके में हम गुणा कर देंगे, यह हो जाएगा 2x + 1, 4 में x का गुणा होगा तो 4x, 2x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 1, यानी 4x माइनस का हो जाएगा 2x, 4x में से 2x घट जाएगा तो आपको बचेगा 2x बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, यह आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका इधर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा आपका इधर 2x + 1, और x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। अब इसी x को इधर ले आ लिया जाए तो x, और यह इधर आ जाएगा तो माइनस, 1 इधर जाएगा तो माइनस, अब 2x में से 1 x घटा देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा -1, यह आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5वें का ख देखिए, सिद्ध करना है त्रिकोणमिति से हमारा प्रश्न दिया है। यहाँ पर दिया 1 + sec a बराबर कर रहा है sin स्क्वायर a/1 - cos a हमें सिद्ध करना है। तो हम चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड से लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया 1 + sec a बटे दिया है आपका sec a, तो हम इसको बदल देंगे, sec का होता है 1/cos, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos a, और यहाँ भी हमारा sec है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/cos a। अब इन दोनों का हम लघुत्तम निकालेंगे ऊपर वाले में, तो हो जाएगा cos a, cos का 1 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos a, और प्लस cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और नीचे आपका दिया है 1/cos a, तो यह हो जाएगा 1/cos a, cos a से cos a कैंसिल कर देंगे, ऊपर बच जाएगा आपका cos a + 1, यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। इसके बाद हम राइट हैंड साइड लगा लेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए आपका दिया है sin स्क्वायर a बटे दिया है 1 - cos a। अब हम sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर a, और बटे में भी दिया है 1 - cos a। हम इस पर भी वर्ग a स्क्वायर - b स्क्वायर का ये हम लिख सकते हैं, एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में लिख सकते हैं माइनस, बटे में हमारा दिया है 1 - cos a,
माइनस वाला ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा आपका, हो जाएगा कॉस ए और प्लस का 1। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका प्रूव्ड। लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो जाएगा। अब अगला ग नंबर में दिया है एक समांतर माध्य, इसका ज्ञात करना है विचलन विधि द्वारा। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया, बारंबारता दे दिया है। तो हमें विचलन विधि के लिए मध्य पद निकालना होता है, तो लिखेंगे मध्य पद। मध्य पद जो होता है x होता है। मध्य पद जो होता है वर्ग अंतराल के योग का हम 2 से भाग दे देते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग दिया जाएगा तो 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 30 में हम 2 से भाग देंगे तो 15, यानी 10 का अंतर हम जोड़ते चलते हैं, 10 25 हो जाएगा। यहाँ पर 10 जोड़ दिया जाएगा तो 35, यहाँ पर 10 जोड़े देंगे तो हो जाएगा 45। तो यह आपका अंतर हो गया। अब हमें निकालना होता है d। d बराबर होता है हमारा x माइनस a। तो चलिए हम a मान लेते हैं। देखिए 2 पद ऊपर से छोड़ दिया, जो 2 पद नीचे से मध्य वाला जो होता है वही हमारा a होता है। अब हमें d वाला निकालना है, तो x में से हम a को घटाएंगे। x हमारा 5 दिया है, उसमें से हम 25 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका -20। 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका 10। 25 में से 25 घटा देंगे 0। 35 में से 25 को घटाएंगे 10 बचेगा, और 45 में से 25 को घटाएंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका d। इसके बाद हम u निकाल लेते हैं। u बराबर हमारा होता है d बटे h। तो h हमारा कहाँ से निकलता है? यह 2 मध्य पद वाला निकला होता है, इन्हीं का अंतर जो होता है हमारा d होता है, यानी 15 में से हमारा 5 घटा देते हैं तो होता है 10, यानी h बराबर आपका हो गया 10। अब इसी 10 से हम d वाले जितने भी हैं सभी में भाग देंगे, तो 10 इसमें भाग देंगे तो 10 दूनी 20, 10 में इसमें भाग देंगे तो 10 एक कम 10, यह 0 हो जाएगा, 10 एक कम 10, 10 दूनी हो जाएगा 20। इसके बाद हम निकालते हैं u f। u और f का गुणनफल देखते हैं। तो देखिए यह हमारा f दिया है, बारंबारता जो होता है f होता है, और यह आपका u हो गया। तो u और f का गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा माइनस का 10, और 12 एक कम 12, 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 1 का 10 में गुणा होगा 10, 8 का 2 गुणा होगा 8 दूनी 16। अब हम इसको निकाल लेंगे uf बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए अब माइनस वाला एक साथ जोड़ लेंगे, प्लस वाला एक साथ। तो माइनस वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 22, और प्लस वाला जोड़ेंगे तो आपका 26। तो 22 में से यदि 26 को घटा दिया जाए तो हमारा बच जाएगा 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अब इसका समांतर माध्य करा, यानी x बार बराबर हमें पता है कि होता है a प्लस सिग्मा यू एफ बटे सिग्मा एफ इंटू एच। इस फार्मूले पर हम रख देंगे। तो a का मान हमारा दे दिया है 25, प्लस सिग्मा यू एफ आपका आ गया है 4, और सिग्मा एफ जो आपका इन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो आ जाएगा 60। तो यह हो जाएगा 60, और एच का मान आपका दे दिया है 10। तो यहाँ से 0 से कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 25, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 यहाँ इसको काट देंगे, 3 बार में जाएगा, तो यानी हो जाएगा 2 बट्टे 3। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे, 3 हो जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा 75, और यह हो जाएगा 2, 75 2 आपका हो जाएगा 77 बटे 3। यह आपका आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। चलिए प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए। कह रहा है चित्र में वृत्त का केंद्र कह रहा है O है, यह वृत्त का केंद्र दिया है। यदि कह रहा है BAC बराबर 30 अंश, यानी यहाँ पर कह रहा है BAC यानी एक यहाँ कोण कह रहा है आपका 30 अंश दिया है, तो पूछ रहा है ADC का मान बताइए। तो यह पूछ रहा है ADC यानी यह कोण पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया है यहां देखिए यह एक व्यास है, यानी AB क्या है, एक व्यास है। तो यह जब व्यास है तो यह अर्धवृत्त बना रहा है। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। तो अर्धवृत्त से अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वह समकोण होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका ACB, यानी कोण आपका ACB जो हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए, अब भैया हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 360 अंश। तो हमारा यह कोण दिया है बी ए सी, यानी कोण बी ए सी प्लस ए सी बी, कोण ए सी बी, अब प्लस हो जाएगा सी बी ए, यानी कोण हो जाएगा सी बी ए। इन तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब जिसमें आपका बी ए सी बराबर दे दिया है, आपका बी ए सी बराबर दिया है 30 अंश, और ए सी बी आपका निकल गया है यहाँ पर 90 अंश, प्लस यह हो जाएगा आपका सी बी ए बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़कर हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा सी बी ए बराबर हो जाएगा 180, 9 और 3 हो जाएगा 12, यानी 120, घटा दिया जाएगा आपका बचेगा 60 अंश, यानी कोण आपका सी बी ए जो हो गया आपका 60 अंश है। अब ये 4 बिंदु हमारे परिधि पर दिए हैं, तो यह हमारा हो गया चक्रीय चतुर्भुज। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज से अगर हम देखेंगे तो चक्रीय चतुर्भुज में हमारे सम्मुख कोणों के योग जो होते हैं 180 अंश होते हैं। तो यह हो जाएगा आपका ए बी सी, यानी ए बी सी और प्लस आपका हो जाएगा ए डी सी, कोण ए डी सी, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो ये हमारा ए बी सी निकल गया यहाँ पर 60 अंश, और प्लस ए डी सी पूछ रहा है, तो यह इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए डी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर घटा देंगे तो हो जाएगा 120 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा।